हिंदुस्तान के एक सुनसान और घने जंगल कन्हा के बीचों बीच, जहां कोई आता जाता नहीं था, एक खूबसूरत और जवान लड़की राधा अकेली एक पेड़ के नीचे रहती थी। एक शाम जब राधा पेड़ के नीचे घास पर बैठी थी, उसने देखा कि वहां से एक हकीम रामदास गुजर रहा है। राधा काफी अरसे से तन्हा थी और अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। हकीम रामदास को देखते ही राधा ने अपनी शलवार के पायचों को थोड़ा ऊपर किया और झूठ मूठ का नाटक करते हुए जोर जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। हकीम रामदास भागता हुआ राधा के पास आया और कहा, क्या हुआ तुम्हें? राधा बेताबी से हकीम की तरफ देखती रही और फिर बोली, जरा देखो, मेरे पांव में बहुत दर्द हो रहा है। हकीम रामदास बोला, मैं एक हकीम ही हूं, तुम परेशान मत हो, अभी देखता हूं। और जैसे ही हकीम रामदास ने राधा के पांव को छुआ, राधा को एक अजीब सा सुकून मिला। वो हकीम के चेहरे की तरफ देखती रही, जैसे वो कुछ और ही चाहती हो। हकीम रामदास ने थोड़ी देर उसके पांव दबाए और फिर कहा, तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। हकीम रामदास ने कहा, लेकिन क्यों? राधा ने कहा, मैं एक जवान लड़की हूं और काफी अरसे से अकेली हूं, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, तुम यहां मेरे साथ रात गुजार लो। हकीम रामदास जैसे ही गुस्से में वहां से उठकर जाने लगा, राधा हकीम की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें अब ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं बहुत वक्त से इंतजार कर रही हूं, तुम्हें मेरे साथ रुकना ही होगा। हकीम रामदास को समझ नहीं आया कि एक जवान लड़की मुंह बूढ़े के साथ क्या करना चाहती है, लेकिन जैसे ही हकीम रामदास ने राधा के चेहरे की तरफ देखा तो राधा को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वो राधा की तरफ खींचा चला आया और उसको करीब आकर देखने लगा, लेकिन नजर कमजोर होने की वजह से उसे राधा का चेहरा वाजह दिखाई नहीं दिया। राधा ने पूछा, क्या देख रहे हो ऐसे? हकीम रामदास ने कहा, तुम्हारा चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे पास आने से मुझे एक अपनाइयत सी महसूस हो रही है। राधा के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ गई, जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो रही हो। अब मेरे पास रहो। हकीम रामदास थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, अब इस अंधेरे जंगल कन्हा में रात के वक्त मैं कहाँ जाऊंगा, रात ही गुजार लेता हूँ। राधा दिल ही दिल में मुस्कुराई, जैसे उसके तीर सही निशाने पर लग रहे हों। राधा और हकीम रामदास वहीं घने जंगल कन्हा में पेड़ के नीचे घास पर बैठ गए। राधा ने हकीम से कहा, मैं यही घास पर सोती हूँ, क्या तुम यहीं सो जाओगे? हकीम रामदास बोला, तुम जहां जगह दोगी मैं सो जाऊंगा। राधा के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया और उसने हकीम रामदास से कहा, हम दोनों यही घास पर सो जाते हैं। राधा और दरवेश दोनों पेड़ के नीचे घास पर लेट गए। हकीम की आंख लग गई और वो सो गया, लेकिन राधा ना सो पाई। वो हकीम रामदास की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखती रही। फिर राधा ने खुद से कहा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका दिल आहिस्ता आहिस्ता करके बहलाना होगा। सुबह इन्हें जाने नहीं दूंगी, किसी भी तरह करके इन्हें रोकना होगा। सुबह हुई और हकीम रामदास जैसे ही उठकर जाने लगा, राधा भी उठी और उसके करीब आकर बोली, कहां जा रहे हो? तुम रुक जाओ मेरे पास, मेरे चेहरे को देखो, क्या तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता इसमें? हकीम रामदास ने राधा के चेहरे की तरफ देखा तो जैसे उसके वजूद में कोई दस्तक हुई, लेकिन वही नजर की कमजोरी, उसे ठीक से राधा का चेहरा दिखाई नहीं दिया। हकीम रामदास ने राधा से कहा, मैं निकलने लगा हूं, मुझे काम है। जब राधा को लगा कि अब हकीम उसकी बातों में नहीं आने वाला, तो उसने कहा, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूं, आप यहां से हिलना मत। फिर राधा तेजी से जंगल कन्हा की तरफ दौड़ी और एक आम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसने पेड़ से 2 आम तोड़े और फिर एक जोरदार चीख मारी, आह! और वहीं पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेट गई। हकीम रामदास ने जैसे ही राधा की चीख सुनी, वो फौरन उसकी तरफ भागा। पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि राधा जमीन पर बेहोश पड़ी है। दरवेश उसके पास आकर बैठ गया। हकीम रामदास ने राधा को हिलाया, मगर राधा झूठ मूठ का नाटक करते हुए आंखें बंद किए पड़ी रहीं। फिर हकीम राधा के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रगड़ा, लेकिन राधा ने अभी अपनी आंखें न खोली और दिल ही दिल में खुश होती रही। हकीम रामदास जल्दी से दौड़ा और एक नदी से अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और वो लाकर राधा के चेहरे पर छिड़का। राधा को जब लगा कि अब इससे ज्यादा नाटक नहीं किया जा सकता, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलीं, जैसे वाकई वो होश में आई हो। हकीम रामदास राधा के चेहरे को देखता रहा, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन वही कमजोर नजर की वजह से उसे कुछ वाजह ना दिखाई दिया। इससे पहले कि हकीम रामदास राधा से पूछता कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ, राधा उठी और उस हकीम रामदास के गले से लग गई। हकीम रामदास ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वो उसे हटा ना पाया। दरवेश को राधा से एक अपनायत सी महसूस हुई।
हकीम एकदम पीछे हुआ। ये सब क्या है? और तुम बेहोश सख्त हो गई थी? राधा बोली, मैं तुम्हारे लिए आम तोड़ने के लिए आई थी और यहाँ गिर गई और बेहोश हो गई। हकीम रामदास ने कहा, अच्छा, मुझे अभी इजाजत दो, मैं चलता हूँ। राधा परेशान हुई और दरवेश के करीब आकर बोली, आप अपनी आंखों से तो मुझे वाजह नहीं देख सकते, लेकिन क्या मुझे महसूस भी नहीं कर सकते? हकीम रामदास बोला, पता नहीं क्यों, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो तुमसे एक अपनाइत सी महसूस होती है। राधा थोड़ी मुस्कुराई। उसने पेड़ से तोड़े हुए आम अपने साथ लिए और हकीम रामदास को लेकर उसी पेड़ के नीचे आई जहां वो रहती थी। राधा और हकीम ने पेड़ के नीचे बैठकर एक एक आम खाया। अब शाम हो चुकी थी। दोनों उसी पेड़ के नीचे घास पर बैठे थे। फिर राधा ने अचानक हकीम रामदास से कहा, अपनी टांगें सीधी करो। हकीम रामदास ने हैरानी से पूछा, क्यों? राधा बोली, करो तो। हकीम रामदास ने अपनी टांगें सीधी की। राधा बोली, तुम थक गए होगे इसलिए तुम्हारे पांव दबाती हूं। फिर राधा अचानक उठी और भागती हुई नदी पर गई। उसने एक मिट्टी के गिलास में पानी भरा और वापस आकर हकीम रामदास के बहुत करीब आकर उसके हाथों में वो पानी थमा दिया। हकीम रामदास ने पानी पिया और पानी पीते ही उसे नींद आई और वो सो गया। रात हो गई थी। राधा उसके पास बैठी उसे देख रही थी। फिर राधा उसके करीब आई और उसके माथे पर प्यार किया और उसका सर दबाने लगी। अचानक हकीम की आंख खुली तो राधा उठी और घास पर लेटकर सो गई। सुबह हुई तो हकीम रामदास राधा के पास आया और बोला, तुम्हारे पास से जाने का दिल तो नहीं करता, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। राधा बोली, क्या अब तुम मुझे अकेले करके चले जाओगे? हकीम रामदास बोला, आखिर जाना ही तो है, आज नहीं तो कल। राधा हकीम रामदास के करीब आई और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, आज तुम मेरे साथ और रह लो, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। हकीम ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? राधा ने अचानक हकीम रामदास का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर एक घने जंगल कन्हा की तरफ ले जाने लगी। चलते चलते हकीम रामदास ने कहा, यहाँ झाड़ियों और दरख्तों के पीछे कहाँ ले जा रही हो? राधा बोली, आपने मतलब जानना है ना कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं वो सब आपको पहले ही बता देती, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही आपको सच बताने की, लेकिन मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। हकीम रामदास हैरत से उसकी बातें सुनता रहा। राधा उसे घने जंगल कन्हा में दरख्तों और झाड़ियों के बीच से गुजरती हुई ऐसी सुनसान जगह पर ले गई जहां सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। हकीम रामदास चुपचाप ये तमाम मंजर देखता रहा। राधा ने फिर दूर एक कपड़े से बनी झोंपड़ी की तरफ इशारा किया और पीछे मुड़कर हकीम से कहा, आपको मेरे साथ इस झोंपड़ी में जाना होगा। हकीम रामदास ने जब झोंपड़ी की तरफ देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पहले कभी इस झोंपड़ी में आया हुआ है, लेकिन वो खामोश रहा। हकीम रामदास ने राधा से कहा, मुझे इस वीरान जगह पर और इस झोंपड़ी के पास क्यों ले आई हो? राधा बोली, अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने आपको यहाँ रोका, मैं अब आपको अपने से दूर नहीं होने दूंगी। हकीम रामदास बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, और इस झोंपड़ी में चलने का क्यों कह रही हो? राधा ने कहा, आप मेरे साथ झोंपड़ी में आओ, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। हकीम रामदास ने जब राधा की ये बातें सुनी और जब उसने उस झोंपड़ी को देखा जिसमें वो पहले भी आया था, तो उसके दिल में एक हलचल सी हुई और हकीम रामदास गुस्से से वहां से वापस हो लिया। राधा भी उसके पीछे दौड़ती हुई आई और पीछे से आवाज दी, मुझे मालूम है कि आप इस जगह को जानते हो और आप जिस औरत को लेकर यहाँ आए थे मैं उसे भी जानती हूँ। दरवेश ये सुनकर एकदम दंग रह गया और वहीं एक जगह पर ठहर गया और राधा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ आया था? लेकिन उसके ये अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। राधा फिर उसके करीब आई और बोली, मेरा मकसद आपको गुस्सा दिलाना नहीं है, मैं आपसे दूर नहीं, आपके करीब आना चाहती हूँ। हकीम रामदास एक बार फिर से चलने लगा और राधा उसके साथ साथ चलने लगी। फिर ये दोनों उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां पर ये पहले रहे थे। रात हो चुकी थी और अंधेरा काफी छा गया था। यकीनन दरवेश ने राधा से कहा, अच्छा अब मैं निकलता हूँ, मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकता। राधा हकीम के करीब आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, इतनी रात में इस वीरान जंगल कन्हा में आप कहाँ जाओगे? इतना ज्यादा अंधेरा है। हकीम रामदास ने राधा से कहा, पता नहीं तुम्हारे क्या इरादे हैं, लेकिन तुम्हारी बातों और तुम्हारे वजूद से मुझे एक अपनापन महसूस होता है। राधा के चेहरे पर थोड़ी सी राहत आई और उसने कहा, मैं आपके लिए हर कुछ कर सकती हूँ, बस आप मुझसे राजी हो जाएं। हकीम रामदास ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। हकीम उसी पेड़ के नीचे घास पर लेट गया। कुछ देर बाद हकीम की आंख लग गई और वो सो गया। राधा एक बार उठी
और दरवेश के चेहरे को देखा, जैसे उसे सुकून मिल गया हो, और फिर से लेटकर सो गई। सुबह हुई और हकीम रामदास अभी सोया हुआ था। राधा दबे पांव उठी और आहिस्ता आहिस्ता करके अचानक नदी में उतरी और फिर जोर जोर से चलाने लगी। कोई है वहां। हकीम रामदास की आंख खुली। जब उसने देखा कि उसके साथ राधा लेटी नहीं है, वापस आ गई, तो वो फौरन नदी की तरफ दौड़ा। दरवेश वहां पहुंचा तो देखा कि राधा असेंडिंग। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं, राधा बोली। मैं पानी भरने आई थी, पांव स्लिप हो गया, मुझे बाहर निकालो। दरवेश ने उसे अपना एक हाथ दिया और जोर से अपनी तरफ खींचा। राधा नदी से बाहर आ गई। हकीम रामदास ने राधा की तरफ देखा, जो पूरी तरह पानी से भीगी हुई थी। हकीम रामदास बोला, अच्छा अब मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। अब मैं मजीद कोई बहाना नहीं सुनने वाला। राधा हकीम रामदास के करीब आई और बोली, क्या आप मुझे अभी तक गैर समझते हैं? काश आपकी नजर ठीक होती और आप मुझे करेक्टली तौर से देख सकते तो आप हरगिज मुझे छोड़कर न जाते। हकीम रामदास को उसकी बातों से वही अपना सा एहसास हुआ और वो वहां से जाकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। राधा उसके पास आई और बोली, आप मेरे साथ झोपड़ी के अंदर क्यों नहीं गए थे? इतनी मुश्किल से मैं आपको वहां तक लेकर गई थी, आपने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चलो आज हम वहां चलते हैं, मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती। हकीम रामदास अब राधा की बातें सुनता रहा और कुछ न बोला। रात हुई और हकीम रामदास उसी पेड़ के नीचे घास पर लेटा और सो गया। राधा भी वहीं लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं और राधा लेटे हुए खुद से बातें करने लगी। अब उन्हें मजीद यहाँ रुकना मुश्किल है। उनका दिल अब थोड़ा नरम लग रहा है। अब जो मैं चाहती हूँ उन्हें साफ साफ बता दूं। ये न हो कि मैं डर ही डर में रह जाऊं और ये मुझे छोड़कर चले जाएं। कल उन्हें झोपड़ी के पास लेकर जाना होगा, वहीं जाकर मेरा काम होगा। हो सकता है वहां जाकर उनका दिल पिघल जाए। यही सोचते सोचते वो सो गई। सुबह हुई। एक बार फिर से हकीम जंगल की नीयत से जाने लगा कि राधा उसके पास आई और बोली, आप मेरे साथ बस एक बार उस झोपड़ी में चलें, जहां से पहले आप झोपड़ी के बाहर से ही वापस आ गए थे। आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं, मैं आपको मना ही करूंगी। हकीम रामदास ने कहा, क्यों, क्या है ऐसा इस झोपड़ी में? तुम मुझे इस झोपड़ी में ले जाने पर क्यों बजिद हो? राधा ने कहा, मैं वो बात आपसे यहां नहीं कर सकती। मुझे यहां डर है कि आप मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे कबूल करेंगे या नहीं। हकीम रामदास कुछ कहता उससे पहले राधा उसे लेकर उसी घने जंगल कन्हा की तरफ चल पड़ी, जहां वो कपड़े की बनी झोपड़ी थी। उन दरख्तों और झाड़ियों से गुजरते हुए दरवेश और राधा उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। राधा ने हकीम रामदास का हाथ पकड़ा और उसे झोपड़ी के अंदर ले गई। हकीम रामदास हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। झोपड़ी के अंदर जाते ही राधा हकीम रामदास के गले लगकर जोर से रोने लगी। हकीम रामदास ने राधा को पीछे धकेला और गुस्से से झोपड़ी से बाहर निकल गया। राधा फिर भागती हुई आई और उसके कदमों में गिर पड़ी। एक पल के लिए हकीम रामदास को राधा की बातों में कोई मानी खेज बाजगश्त सुनाई दी, जैसे दिल के किसी पुराने दरवाजे पर दस्तक हुई हो। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला, राधा को साइड पर किया और जाने लगा। राधा उसके सामने आखिरी बार हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलें, सिर्फ एक बार। वो उसे लेकर झोपड़ी के सामने एक ऊंचे मिट्टी के टीले पर चढ़ गई। टीले पर पहुंचकर राधा ने रुककर कहा, अब क्या ये जगह भी आपको याद नहीं? हकीम रामदास ने उस मकाम को गौर से देखा। एक पल को जैसे वक्त पीछे पलट गया। कोई पुराना लम्हा, कोई भूली बिसरी याद सामने आई, लेकिन उसने फौरन बात को रद्द करते हुए कहा, नहीं, ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? राधा खामोशी से उसके करीब आई और धीरे से बोली, कुछ बरस पहले जब आप एक औरत को झोपड़ी के अंदर लाए थे, तभी आप उसी मिट्टी के टीले पर भी उसे लेकर आए थे। ये सुनकर हकीम रामदास चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो सोच में पड़ गया, ये राधा ये सब कैसे जानती है? ये बात तो किसी और को मालूम ही नहीं। वो राधा की ओर करीब गया, उसकी आंखों में झांका और बोला, आखिर तुम हो कौन और ये सब तुम्हें कैसे मालूम है? राधा ने गहरी सांस ली और कहा, ये सब जानने के लिए आपको एक बार फिर मेरे साथ झोपड़ी के अंदर चलना होगा। वहां जाकर ही आपको सच्चाई का इल्म होगा। हकीम रामदास ने झुंझला कर कहा, आखिर ऐसा क्या है उस झोपड़ी में? क्यों हर बार वहीं ले जाती हो और फिर वहां जाकर तुम कुछ अजीब हरकतें करने लगती हो? राधा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ सब कुछ नहीं बता सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन झोपड़ी में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी हकीकत, जिसे देखकर शायद आप किसी अपने को वापस पा सकें। हकीम रामदास एक लम्हा ठहरा, फिर खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। राधा ने झोपड़ी का पर्दा हटाया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। हकीम रामदास ने कहा, यहाँ मुझे क्यों लाई हो? इस जगह पर तो मैं कई साल पहले अपनी दूसरी बीवी के साथ आया था।
उसे कन्हा जंगल और ये काफी सारे दरख्त देखने का बहुत शौक था। उसे घुमाने के लिए मैं यहाँ लाया था और ये झोपड़ी मैंने और मेरी दूसरी बीवी ने बनाई थी। राधा की आंखों में आंसू थे और वो लगातार रोती जा रही थी। लेकिन तुमने मुझे साफ साफ आकर क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूं? राधा बोली। जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और घर से किसी पराये आदमी के साथ निकल गई, उसके बाद मैं तुम्हारा सामना कैसे कर सकती थी? मैं रोज तुमसे ये कहना चाहती थी मगर हिम्मत ही ना हुई। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारा ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके तुम्हारे करीब आ सकूं और जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तुम्हारे वो जख्म भर सकूं। अगर मैं सीधे वापस आ जाती तुम तो मुझे देख सकते थे, तुम हरगिज मुझे छोड़कर ना जाते। हकीम रामदास को उसकी बातों से वही अपना सा एहसास हुआ और वो वहां से जाकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। राधा उसके पास आई और बोली, क्या तुम मुझे अभी तक गैर समझते हो? काश तुम्हारी नजर ठीक होती और तुम मुझे सही तौर से देख सकते तो तुम हरगिज मुझे छोड़कर ना जाते। हकीम रामदास को राधा की बातों से वही अपना सा एहसास हुआ और वो वहां से जाकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। राधा उसके पास आई और बोली, तुम मेरे साथ झोंपड़ी के अंदर क्यों नहीं गए थे? इतनी मुश्किल से मैं तुमको वहां तक लेकर गई थी, तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चलो आज हम वहां चलते हैं, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। हकीम रामदास अब राधा की बातें सुनता रहा और कुछ न बोला। रात हुई और हकीम रामदास उसी पेड़ के नीचे घास पर लेटा। राधा फिर भागती हुई आई और उसके कदमों में गिर पड़ी। एक पल के लिए हकीम रामदास को राधा की बातों में कोई मानवी बाजगश्त सुनाई दी, जैसे दिल के किसी पुराने दरवाजे पर दस्तक हो। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला, राधा को साइड पर किया और जाने लगा। राधा उसके सामने आ खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो, सिर्फ एक बार। वो उसे लेकर झोंपड़ी के सामने एक ऊंचे मिट्टी के टीले पर चढ़ गई। टीले पर पहुंचकर राधा ने रुककर कहा, अब क्या ये जगह भी आपको याद नहीं? हकीम रामदास ने उस मकाम को गौर से देखा। एक पल को जैसे वक्त पीछे पलट गया। कोई पुराना लम्हा, कोई भूली बिसरी याद सामने आ गई। लेकिन उसने फौरन बात का रद्द करते हुए कहा, नहीं, ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? राधा ने फिर वही बात दोहराई, मुझे डर है कि तुम मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे कबूल करोगे या नहीं। हकीम रामदास कुछ कहता उससे पहले कि राधा उसे लेकर उसी घने जंगल कन्हा की तरफ चल पड़ी जहां वो कपड़े की बनी झोंपड़ी थी। इन दरख्तों और झाड़ियों से गुजरते हुए दरवेश और राधा उस झोंपड़ी के पास पहुंच गए। राधा ने हकीम रामदास का हाथ पकड़ा और उसे झोंपड़ी के अंदर ले गई। हकीम रामदास हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। झोंपड़ी के अंदर जाते ही राधा हकीम रामदास के गले लगकर जोर से रोने लगी। हकीम रामदास ने राधा को पीछे धकेला और गुस्से से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। राधा फिर भागती हुई आई और उसके कदमों में गिर पड़ी। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए झूठ मूठ का नाटक किया, बचाओ बचाओ। हकीम रामदास ने कहा, बस करो, अब मेरी क्या जान निकालोगी? फिर हकीम रामदास ने राधा यानी अपनी दूसरी बीवी को गले से लगा लिया और यूं कई बरस से बिछड़े एक शौहर और बीवी दोबारा मिल गए। शौहर और बीवी के चेहरों पर अब खुशी आ गई थी। दोनों के लिए खुशी की कोई इंतहा बाकी न रही। फिर शौहर ने राधा से कहा, ये तमाम बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन तुमने मुझे साफ साफ आकर क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूं? राधा बोली, जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और घर से किसी पराये आदमी के साथ निकल गई, उसके बाद मैं तुम्हारा सामना कैसे कर सकती थी? अगर मैं सीधे वापस आ जाती तुम तो मुझे देख सकते थे, तुम हरगिज मुझे छोड़कर न जाते। हकीम रामदास को उसकी बातों से वही अपना सा एहसास हुआ और वो वहां से जाकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। राधा उसके पास आई और बोली, क्या तुम मुझे अभी तक गैर समझते हो? काश तुम्हारी नजर ठीक होती और तुम मुझे सही तौर से देख सकते तो तुम हरगिज मुझे छोड़कर न जाते। हकीम रामदास को राधा की बातों से वही अपना सा एहसास हुआ और वो फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। राधा उसके पास आई और बोली, तुम मेरे साथ झोंपड़ी के अंदर क्यों नहीं गए थे? इतनी मुश्किल से मैं तुमको वहां तक लेकर गई थी, तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चलो आज हम वहां चलते हैं, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। हकीम रामदास अब राधा की बातें सुनता रहा और कुछ न बोला। रात हुई और हकीम रामदास उसी पेड़ के नीचे घास पर लेटा और सो गया। राधा भी वहीं लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं और राधा लेटी हुई खुद से बातें करने लगी। अब इन्हें मजीद यहां रुकना मुश्किल है, इनका दिल अब थोड़ा नरम लग रहा है। अब जो मैं चाहती हूं इन्हें साफ साफ बता दूं, ये ना हो कि मैं डर ही डर में रह जाऊं और ये मुझे छोड़कर चले जाएं। कल इन्हें झोंपड़ी के पास लेकर जाना होगा, वहीं जाकर मेरा काम होगा। हो सकता है वहां जाकर इनका दिल पिघल जाए
यही सोचते सोचते वो सो गई। सुबह हुई। एक बार फिर से हकीम जंगल कन्हा से जाने लगा कि राधा उसके पास आई और बोली, तुम मेरे साथ बस एक बार उस झोंपड़ी में चलो जहां से पहले तुम झोंपड़ी के बाहर से ही वापस आ गए थे। तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, मैं तुम्हें मना ही करूंगी। रामदास उठकर खड़े हो गए। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? राधा ने इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता से कहा, आप मेरे साथ एक जगह चलिए, वहां मैं सब कुछ बताऊंगी। रामदास ने कुछ देर रुककर पूछा, कहाँ? बस पास ही, उस पुराने पीपल के दरख्त के पीछे एक झोंपड़ी है, वहां चलकर बताऊंगी। रामदास ने रजामंदी में सर हिलाया और दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। राधा आगे आगे चल रही थी और रामदास पीछे पीछे। जब वो झोंपड़ी के पास पहुंचे तो राधा रुकी और कहा, आप अंदर चलिए, मैं वहीं बात करूंगी। रामदास झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। अंदर एक पुराना बिस्तर और एक लकड़ी की मेज थी। राधा ने दरवाजा बंद किया और नरमी से कहा, अब मैं अपनी हकीकत आपको बताती हूँ, लेकिन आपसे एक वादा चाहिए कि आप मेरी बात पूरे सब्र से सुनेंगे और फैसला सोच समझ कर करेंगे। रामदास ने कहा, और फिर दोनों पहले की तरह अपने घर में जाकर खुशियों भरी जिंदगी बसर करने लग गए। ये कहानी सिर्फ एक शौहर और उसकी दूसरी बीवी के ताल्लुकात की दास्तान है। राधा जो अपने बूढ़े शौहर को कन्हा जंगल के एक सुनसान मकाम पर अपना डेरा जमाकर उसकी तलाश में रहती थी और वो रोज उसका इंतजार करती रही। हकीम रामदास का दिल अब तड़प रहा था। उसे सारी बात समझ आ गई थी। फिर भी उसने राधा से कांपती आवाज में पूछा, उसके बाद तुम्हारी क्या हुआ? राधा बोली, आखिर एक शाम जब मैं दरख्त के नीचे घास पर बैठी थी, मैंने देखा कि सामने से तुम गुजर रहे थे। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए मैंने झूठ मूठ का नाटक किया। बचाओ बचाओ, हकीम रामदास ने कहा। बस करो, अब मेरी क्या जान निकालोगी? फिर हकीम रामदास ने राधा यानी अपनी दूसरी बीवी को गले से लगा लिया और यूं कई बरस से बिछड़े एक शौहर और बीवी दोबारा मिल गए। शौहर और बीवी के चेहरों पर अब खुशी आ गई थी। दोनों के लिए खुशी की कोई इंतहा बाकी न रही।